हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही क्रिएटिव और प्रोफेशनल पोस्टर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, जैसे कि मैंने पिस्ता के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसे कुछ क्रिएटिव और प्रोफेशनल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, ताकि आप सभी को कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने मिले रोज़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज़ आ गया। अब मैंने कुछ इमेज लिए, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस इमेज को हमें पीएनजी करना है, तो पीएनजी करने से पहले मैं इसका डुप्लीकेट निकाल लूँगा मैं, तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट आ जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे सिलेक्ट में और यहाँ से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन होने लगेगा। ये थोड़ा समय लगेगा इसे सिलेक्ट करने के लिए। तो इसने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा, तो यहाँ पे ये पीएनजी हो जाएगा। इसे इस तरह पकड़ूँगा, इसे ड्रैग करके लाके यहाँ पे इस तरह रख लूँगा मैं। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे राइट साइड से पकड़ के इस तरह मैं छोटा कर लूँगा। इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा, थोड़ा-सा और छोटा करूँगा, ज़्यादा नहीं, और एंटर दूँगा। अब मैं जाऊँगा बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में और यहाँ पे ये कलर पिक कर लूँगा, जो कि मैंने इसी प्रोडक्ट से पिक किया हुआ है। इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, जो कि मैंने ये इमेज रखा हुआ है, इस इमेज को इस तरह पकड़ूँगा, इसे ड्रैग करूँगा और लाके यहाँ पे इस तरह रख लूँगा मैं। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इस तरह मैं बैकग्राउंड में सेट कर लूँगा, थोड़ा और बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह से मैनेज करूँगा मैं थोड़ा, और एंटर दूँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इस इमेज को इस तरह पकड़ूँगा, इसे ड्रैग करूँगा और लाके यहाँ पे इस तरह रख लूँगा मैं। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह से मैनेज करूँगा मैं थोड़ा नीचे की तरफ। इसे इस तरह मैं थोड़ा बड़ा करूँगा मैं और यहाँ पे बैकग्राउंड में सेट कर लूँगा मैं। थोड़ा-सा इसे रोटेट कर लूँगा मैं इस तरह और यहाँ पे इस तरह से सेट कर लूँगा मैं और एंटर दूँगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ब्रश में जाके सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट कर लूँगा और इसे क्लोज़ कर लूँगा मैं। ब्रश को थोड़ा ओपन ब्रैकेट से इस तरह बड़ा करूँगा, इसे इस तरह मैं बैकग्राउंड में मर्ज कर लूँगा मैं। ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा और यहाँ से भी इस तरह से मर्ज कर लूँगा मैं, तो ये मर्ज हो जाएगा इस तरह। अब इस मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं नॉर्मल में और यहाँ पे जाऊँगा मैं लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये बैकग्राउंड में इस तरह ये मर्ज हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फ़िल्टर में और यहाँ से जाऊँगा ब्लर में, जाकर गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह मैं ब्लर कर लूँगा। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू दिया, यहाँ पे मैं वैल्यू कम कर लेता हूँ, यहाँ पे 20 तक ले लेता हूँ मैं और ओके करूँगा। अब इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके इस तरह थोड़ा-सा मैनेज करूँगा मैं, थोड़ा-सा और छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। इस तरह मैं हाइलाइट कर लूँगा और एंटर करूँगा। मास्किंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट है। इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा बैकग्राउंड में, इस तरह थोड़ा हाइलाइट कर लूँगा और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर को ऊपर ले लूँगा और यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा-सा मैनेज करूँगा, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और इसी के नीचे एक निबलर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं एलिप्स टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे मैं मूड को सेलेक्ट करके इस तरह थोड़ा मैनेज करूँगा मैं और यहाँ पे प्रोडक्ट को थोड़ा-सा मैं इसी के सेंटर में रखूँगा मैं और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा इस लेयर को और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और इसी से रिलेटेड में ये डार्क कलर पिक करूँगा, थोड़ा ऊपर की तरफ जाऊँगा मैं, सपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब इसी को एक नीडल लूँगा मैं और यहाँ से जाऊँगा मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इस तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे भी जाऊँगा, इसका बॉर्डर ऑफ कर लूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे भी इसे सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर में ऑफ कर लूँगा, जो मैंने यहाँ पे ये सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ पे मूड सेलेक्ट करूँगा। इस लेयर को ड्रैग करके इस लेयर के पीछे ले लूँगा, तो इसके पीछे चला जाएगा। कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह से पकड़ के मैं इसे मैनेज कर लूँगा मैं और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और इसी से रिलेटेड मैं डार्क कलर पिक करूँगा नीचे की तरफ जाके, इस तरफ थोड़ा डार्क लूँगा मैं, सब कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं इसी लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन होने लगेगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ब्रश में जाऊँगा, वहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट कर लूँगा और इसी के बाजू में एक आइकन है, इस आइकन को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। अब मैं इस पॉइंटर को पकड़ूँगा इस तरह, इसे बेंड कर लूँगा, इसे रोटेट करके इस तरह मैं स्ट्रेट कर लूँगा मैं और यहाँ से इसे क्लोज़ कर लूँगा। अब मैं यहाँ इस कलर बॉक्स पे और इसी से रिलेटेड में लाइट कलर पिक करूँगा, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाके लाइट कलर को पिक कर लूँगा, सब कोड यहाँ पे आ जाएगा और ओके करूँगा। अब इसी को एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे ब्रश को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं ओपन ब्रैकेट से और हैंड टूल से डिज़ाइन को थोड़ा ऊपर ले लूँगा मैं और यहाँ पे थोड़ा-सा
बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह ये इफेक्ट आएगा। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा, कंट्रोल D प्रेस करके सिलेक्शन डिलीट कर लूँगा मैं। अब इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा और इसी का डुप्लीकेट लेगा, कंट्रोल J प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं जाते आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका फिल कर लूँगा मैं ऑफ और इसका बॉर्डर कर लूँगा मैं और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर ले लूँगा और यहाँ पे इसका स्टॉप बढ़ा लूँगा मैं इस तरह और यहाँ पे इसे क्लोज कर लूँगा। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा। ब्रश में जाके इसे रीसेट कर लूँगा तो यहाँ पे ये राउंड हो जाएगा। ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा मैं इस तरह क्लोज ब्रैकेट से और यहाँ पे इसे नीचे की तरफ इसे मैनेज करूँगा। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को ऊपर ले लूँगा और यहाँ पे इस तरह से रिमूव कर लूँगा थोड़ा नॉर्मली, इस तरह मैं मैनेज करूँगा थोड़ा। अब मैं यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मास्किंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके चारों तरफ सिलेक्शन होने लगेगा। अब मैं इसी को पे एक नीडलर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ग्रेडियंट को सेलेक्ट करूँगा। ग्रेडियंट में जाके यहाँ पे एक ग्रेडियंट बना के रखा हुआ है मैंने ब्लैक एंड व्हाइट। इस ग्रेडियंट को मैं इस तरह में सेलेक्ट कर लूँगा, मैं नीचे की तरफ आऊँगा और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ कॉर्नर से इस तरह में से ड्रॉ कर लूँगा मैं। यहाँ पे कलर बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसी से रिलेटेड मैं डार्क कलर पिक करूँगा, थोड़ा नीचे की तरफ आऊँगा मैं, इस तरह मैं मैनेज करूँगा और ओके करूँगा। इस पॉइंट पर इस तरह थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, इसे भी इस तरह और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब इस इमेज के पीछे मैं एक न्यू लेयर लूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके से नीचे एक न्यू लेयर ले लूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ब्रश में जाके यहाँ पे मैंने ये जो ब्रश बना के रखा हुआ था इसे सेलेक्ट कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसे रोटेट कर लेता हूँ। तो मैं शिफ्ट राइट और इसे इस तरह से रोटेट कर लूँगा मैं और यहाँ पे मैं डार्क कलर को पिक कर लूँगा, नीचे वाले को थोड़ा सा और डार्क ले लूँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पीछे की तरफ ये डार्क हो जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे मूड को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसे इस तरह में थोड़ा बेंड कर लूँगा मैं और यहाँ पे पीछे की तरफ इसे इस तरह में मैच करूँगा, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा। यहाँ पे मूड को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसका फिल कम करूँगा, ज़्यादा नहीं, इस तरह मैच करूँगा मैं और इंटर करूँगा। अब मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ से जाऊँगा मैं डॉट्स टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसे इस तरह में थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा बर्न टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसे इस तरह में शेडो दे दूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्राइटनेस में और यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं, ज़्यादा नहीं, और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में आऊँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसका सैचुरेशन बढ़ाऊँगा मैं, इस तरह थोड़ा हाईलाइट कर लूँगा और ओके करूँगा। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे इस सर्कल पे सिलेक्ट करूँगा लेयर, इसी को पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कलर बॉक्स पे जाके थोड़ा सा लाइट कलर पिक करूँगा, इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को यहाँ पे बड़ा करूँगा ओपन ब्रैकेट से और यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी अनडू करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस पर चाहता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा ब्लैंक वाले को और यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट दे दूंगा मैं। ब्रश को थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पे इस तरह से मैनेज करूँगा थोड़ा और यहाँ पे कंट्रोल D पे से सभी में डिलीट कर लूँगा। यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसे रोटेट कर लूँगा मैं, इस तरह थोड़ा मैनेज करूँगा मैं और इंटर करूँगा। यहाँ पे मास्किंग पे क्लिक करके थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे व्हाइट कलर को ऊपर ले लूँगा थोड़ा और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, ज़्यादा नहीं, इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं और यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ ऐसा ही है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैनेज करूँगा तो यहाँ पे फटाफट मैं टेक्स्ट ला कर रखता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे टाइपोग्राफी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया, इसे ड्रैग करके मैं टॉप लेयर पर रख लेता हूँ इस तरह, तो ये टॉप लेयर पे आ जाएगा। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं कॉर्नर से बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह से मैनेज करूँगा मैं और इंटर करूँगा। अब मैं जो यहाँ पे कैरेक्टर्स में और यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा मैं और आप सही इसका फॉन्ट फ्रेम लगा दिया रहा फॉन्ट फ्रेम इसका और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, इसे इस तरह मैं बड़ा कर लूँगा मैं, कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसे कॉर्नर से इस तरह मैं बड़ा कर लूँगा मैं और इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा और इंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा पे लेयर में और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करूँगा और यहाँ पे वेब को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं कस्टम में और यहाँ पे फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लूँगा और इसे इस तरह पकड़ के मैं स्क्रॉल करके मैं ऊपर आऊँगा, इस पॉइंट पर इस तरह मैं मैनेज करूँगा थोड़ा
और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। इसे इस तरह मैं बैक सॉरी विंडो करता हूँ। यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस तरह मैं मैनेज करूँगा थोड़ा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, थोड़ा-सा इसे छोटा करूँगा मैं और कंट्रोल ज़ीरो करके मैं डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पे इस इमेज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसे थोड़ा-सा छोटा कर लूँगा। यहाँ पे जाऊँगा मैं, इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा मैं, शिफ्ट पकड़ के कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, थोड़ा-सा इसे छोटा कर लूँगा मैं और एंटर करूँगा। और यहाँ पे इसे इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं, इसको बिल्कुल सेंटर में रखूँगा और यहाँ पे इस टेक्स्ट को इस तरह मैं मैनेज करूँगा, इसको बिल्कुल सेंटर में रखूँगा इसी के। अब इसे सेलेक्ट करूँगा और इसी पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन का विंडो ओपन हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ड्रॉप शैडो में और यहाँ पे नॉर्मली शैडो दे दूँगा। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे मैं ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह मैं इसे राउंड करूँगा चारों तरफ से और यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसका बॉर्डर कर लूँगा मैं ऑफ और यहाँ पे जाऊँगा, इस कलर को पिक कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा मैं। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, इसे ड्रैग करके इस इमेज के पीछे ले लूँगा मैं, तो इसके पीछे चला जाएगा ये। इस तरह मैं मैनेज करूँगा तो इसके पीछे जाएगा। अब इसे इस तरह सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसे पकड़ूँगा मैं और इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं थोड़ा। अब इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा मैं, इलिप्स टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँ कलर बॉक्स पे और यहाँ पे ये लाइट कलर को पिक कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा मैं। एरो से इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे कस्टम शेप को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे लेक्सी में जाके ऑल लेक्सी में जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं एरो में, सॉरी यहाँ पे जाऊँगा मैं सिंबल्स में जाऊँगा और यहाँ पे ये साइन को सेलेक्ट कर लूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा। इस पे एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह मैं एक साइन ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसे क्लोज कर लूँगा। एरो से इस तरह मैं मैनेज करूँगा थोड़ा। अब मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके इसका थोड़ा-सा फिल कम कर लूँगा मैं इस तरह और एंटर करूँगा। अब मैं इसे डुप्लीकेट लगाऊँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करके इसे इस तरह मैं नीचे की तरफ ले लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह से छोटा कर लूँगा मैं और यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा मैं, शिफ्ट पकड़ के इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा इसी के सेंटर में इस तरह और यहाँ पे जाऊँगा, पेन टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस प्राइस को मैं इस तरह मैं कट कर लूँगा और यहाँ पे इसका स्ट्रोक रखूँगा 1 और इस फिल को मैं कर लूँगा मैं ऑफ। यहाँ पे इसका स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ मैं 2 तक रखता हूँ और एंटर करूँगा और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं। यहाँ पे इसका फिल थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ इस तरह और एंटर करूँगा। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आइकन को सेलेक्ट कर लूँगा मैं और यहाँ पे थोड़ा-सा इसका राउंडनेस कम कर लेता हूँ मैं, इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं। अब मैं इसी पे कंट्रोल होल्ड करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके साथ सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा, ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस लाइट कलर को पिक कर लूँगा मैं और ओके कहूँगा। ब्रश को थोड़ा-सा छोटा करूँगा मैं और यहाँ पे इसे इस तरह मैं थोड़ा-सा हाईलाइट कर लूँगा मैं। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन डिलीट कर लूँगा और यहाँ पे इसी रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसे भी एक शैडो दे दूँगा मैं। यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा-सा मैं नॉर्मली से इफेक्ट दे दूँगा मैं और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी के साथ सिलेक्शन डिलीट कर लूँगा और यहाँ पे इसका थोड़ा-सा पिक कम कर लूँगा मैं और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब इसी का मैं न्यू लेयर लूँगा फिर से और यहाँ पे जाऊँगा, ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं व्हाइट कलर को पिक कर लूँगा और ओके करूँगा। यहाँ पे ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं बेंड कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह इसे लाइट में शैडो दे दूँगा मैं, सॉरी बॉर्डर दे दूँगा मैं। इसी का डुप्लीकेट लिया, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और इसे इस तरह मैं शिफ्ट डाउन इस तरह मैं नीचे ले लूँगा मैं। इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं एरो से, थोड़ा-सा मैं राइट साइड में रखूँगा। इसी का डुप्लीकेट निकालूँगा और यहाँ पे नीचे वाले पे भी इस तरह मैं मैनेज करूँगा। इसे डुप्लीकेट निकालूँगा, इसे इस तरह मैं नीचे की तरफ ले लूँगा मैं। इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं। कंट्रोल जीरो को मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करूँगा तो साइड यहाँ कंबाइन हो गया। अब इसे थोड़ा एनहांस कर लेते हैं तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फ़िल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं कैमरा रॉ में और यहाँ से जाऊँगा इफेक्ट में, इसका टेक्सचर थोड़ा बढ़ाऊँगा, थोड़ी-सी क्लैरिटी बढ़ाऊँगा और डैमेज को भी थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और विग्नेट को माइनस करूँगा थोड़ा, गेन को बढ़ा लूँगा मैं 7 तक और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्राइटनेस में और यहाँ पे इसका थोड़ा-सा ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा मैं, थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ पे इसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं एक्सपोज़र में और यहाँ पे थोड़ा-सा इसका एक्सपोज़र बढ़ाऊँगा मैं, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा-सा ऑफसेट बढ़ाऊँगा इसका और ओके करूँगा। तो फाइनली हमारा पोस्टर डिज़ाइन हुआ दोस्तों। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो क्लास तक देखने के लिए।